सिद्धार्थ होमवर्क नहीं भेजे तुम अभी भी मेरे को। देवांशी बेटा लिंक नहीं भेज पाऊंगा, आप कोड जो दिया है वो आप लिख के लॉग इन करो बेटा, है ना। लिंक शेयर नहीं हो पा रही है। अच्छा सुनो, 12th क्लास बिना बात किए बैठो, बता रहा हूँ। सभी लोग MTG ओपन करिए, सवाल नंबर 1 से लेके 25 तक फिर से करिए। आपकी कक्षा 1 घंटे में चालू होगी, तब तक आप रिवाइज करिए। एसएल देना एक। अच्छा तुम्हारा डाउट है कि न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन नहीं है। पीडीएफ भेज देता हूँ, पूछो, टेस्ट कर लो कंप्लीट। पीडीएफ रुको यार, क्लास के बाद भेजता हूँ यार, अभी पता नहीं कहाँ है। चार्जिंग हो रही है वहाँ पर, मैंने वो केस लगा दिया। हाँ इस पर लिखी हुई आ रही है 60% समथिंग था जब निकाला था, तो लिखी हुई आ रही है तो बढ़िया। उसके तुमने जो भालू वाला बाल लगा दिया ना इसको। अच्छा बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। और कोई आया, बैठो। युग युग MTG निकालो, सवाल लगाइए 1 से 25। अगर 25 हो गया तो 25 से 50 लगाइए, 50 हो गया तो 50 से 80 लगाइए। और कोई नहीं आया भाई, 3 ही लोग आए हैं। प्रिंस तो तुम ही हो। हाँ तो 2 ही लोग आए हैं, रवि एंड सिद्धार्थ। और भी आने चाहिए बच्चे, हो सकता है देवांशी हो सकता है ज्वाइन करे। किसको फेमस कर रहे हैं? तुमको फेमस कर रहे हैं? अच्छा तुम लोग बात नहीं करना 12th क्लास, 2000 रुपये का फाइन है, फिर तुम लोग के पैसों से फिर मैं पार्टी करूंगा। कंटिन्यू। एक चीज रह गई, पेन ड्राइव रह गई है ना, चलो वो भी अरेंज करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, पहले तो आप मुझे ना इसका डेफिनेशन बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ का डेफिनेशन क्या है? Rate of change in momentum is equal to force applied on the body. हाँ यानी फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, है ना, इन मोमेंटम। ये तो है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू, जहां पर भी रेट आता है इसका मतलब है कि टाइम से डिवाइड कर दो। आप टाइम से क्या करो, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। देखो सर, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u स्टार्टिंग में। इस समय इसका जो मोमेंटम होगा इनिशियल वो होगा m इंटू यू। आफ्टर टी टाइम मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, मास m वेलोसिटी v, देन फाइनल मोमेंटम इज m इंटू v। तो चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब m इंटू वी, m इंटू यू अपॉन टी। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इस सिंबल को हटा देते, इसकी जगह पे k रख दे और m कॉमन ले लें, तो v माइनस यू अपॉन टी। सिंस वी नो दैट v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, देन f इज इक्वल टू k टाइम्स m इंटू a। बोलो हाँ या ना। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। कैलकुलस पे आए, इसमें ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का हाँ बोल दियो तुम, अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा अच्छा, उधर पहुंच रही है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आवाज जा रही है ना, बहुत अच्छी बात है। बस सिद्धार्थ मेरी आवाज आ रही है ना तुमको? यस सर। दैट्स गुड। 2 मिनट और लेते हैं, देखो और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे। ब्लॉगर बन सकता हो ना, बस अभी यही रह गया, बन जाएंगे वो भी। ध्यान से देखिए इसको। चलिए वापस चलते हैं स्क्रीन पे, जब कोई आएगा तो देख लेंगे। ओके
12th क्लास अपना पढ़ाई करो बच्चों, जो काम दिया है मैंने, है ना, ध्यान दो। नेक्स्ट सेकंड मेथड बाय कैलकुलस मेथड यानी डेरिवेटिव मेथड। सही से बैठ जाओ बच्चे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। इस सिंबल को हटाया, उसकी जगह k लगा दिया, दैट इज dp बाई dt। मुझे पता है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। एंड सिंस वी नो दैट dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो k इज इक्वल टू m इंटू a हो गया। एक तो मेथड ये था। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, इम्पल्स, है ना। क्या था इम्पल्स, डिफाइन इम्पल्स। हेडिंग डालिए आप लोग, अरे मतलब आप लोगों को तो पढ़े, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार ध्यान दीजिए। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे किसी को खींच के जड़ देना। किसमें, और कोई मेथड ही नहीं, ये दो मेथड है। और भी मेथड दिया क्या बुक में, ये दो मेथड तो मैंने पढ़ा है आज तक। तो कौन सा क्या दिखाओ ना, कॉपी दिखाओ। लिखे होगे ना, ये नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे, फिर कौन सा मेथड था। कॉपी कहाँ है तुम्हारी, कॉपी दिखाओ मेरे को। इसी को कैलकुलस बोलता है, जो डीपी बाई डी टी है मेरा डेरिवेटिव। 288 मार्केट में मिलेगी 380 की, है ना। हाँ देख लो, मार्केट में 500 की मैंने 288 में इनको एमटीजी की बुक दी है, मार्केट में 500 की। देखो कितना पैसे बचा दिए इनके मैंने। जब मैंने वोट कराया था तो किसी ने वोट नहीं किया। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 35 बच्चे वोट करेंगे, 25 लोगों ने वोट किया। हाँ, जिन्होंने एक दो को नहीं मिला तो वो कोई ना, विकास अनुसर से कह दो मंगा देंगे वो। चलो इम्पल्स डिफाइन करो सर। इम्पल्स आप नितिन सर डिफाइन इम्पल्स। हर जगह रेट तो नहीं लग जाएगा। व्हाट इज इम्पल्स, नहीं इम्पल्स, हाँ का सिंबल जे होता है फोर्स इनटू टाइम, है ना। और टाइम बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बता दो ना, बहुत तेज खींच के मारो किसी को चमाट, खूब सारा फोर्स लगाया बट चमाट तो बहुत चाट, उसको बोलते हैं हम इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है। अगर मान लो आपके पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इफ फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, सो एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स इम्पल्स। ऑनलाइन वाले बच्चे नोट्स आप लोग लिखोगे, जो भी लिख रहा हूं मैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। और क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। मान लो अगर ऐसे ग्राफ दिया है, यहाँ पे दिया होगा टाइम, मान लो ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये मान लो फोर्स दिया होगा 10 न्यूटन। तो आपको क्या दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, और एक एरिया ये दिख रहा है। आप इसका निकाल लोगे एरिया, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, और फिर से ट्राइंगल का, और ऐड कर दोगे तो यू विल गेट इम्पल्स। यूनिट क्या होगी इम्पल्स की, इम्पल्स की यूनिट होगी आपकी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, छोटे यूनिट में होगा डाइन। एक और यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। ये कैसे बना, ये यूनिट कैसे बना। फोर्स का क्या होता है बच्चों, डायमेंशन बताओ। फोर्स का डायमेंशन कोई बताएगा मुझे, m1 l1 t माइनस, पक्का ना। चलो दोस्त सही है। और टाइम का डायमेंशन t, तो j का हम डायमेंशन अगर लिखें तो ओम, आवाज आ रही तुम्हारी, और टाइम का आपका t, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका m1 l1 t माइनस 1। अब डायमेंशन यूनिट बनाना सीखे हो तुम लोग, नहीं तो सीख लो अभी। m फॉर मास केजी आ गया, l फॉर लेंथ मीटर आ गया, टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका डायमेंशन वो आ गया, यूनिट आ गया। क्या आ गया, यूनिट आ गया। सीजीएस में कैसे लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये सीजीएस में हो गया। किसमें हो गया, सीजीएस, और ये एसआई में हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, आसान। एक केजी मीटर पर सेकंड में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड होते हैं।
1000 वजन बना लो, तो मैं छोटी यूनिट में लिख रहा हूँ ना, डायमेंशन से लिख रहा हूँ, समझते हो ना, डायमेंशन सीजीएस और एसआई यूनिट। यहाँ तक ठीक है। अगर ग्राफ आपको नॉन यूनिफॉर्म मिले तो क्या करोगे फिर? इफ यू हैव अ ग्राफ लाइक दिस, ये T1, ये T2 और ये फोर्स है। अब आपसे पूछा जाए फाइंड इंपल्स, फाइंड इंपल्स, जाहिर सी बात है नहीं निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि ग्राफ वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। हमने पतली सी स्ट्रिप कट कर दी, मैंने कहा सर ये टाइम dt है, ये फोर्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, एफ dt करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से? T1 से लेके T2 तक, तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा। जाहिर सी बात है आपको फंक्शन गिवन होगा, एफ की वैल्यू गिवन होगी ग्राफ के फॉर्म में, उसके बिना तो नहीं निकलेगा ना। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? घर जाके नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स में से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ट्यूशन छोड़ सकते हो, कहीं और पढ़ सकते हो, सिंपल सी बात है। तुम्हारे पैसों से मेरा डिफेंडर नहीं आएगा, ठीक है, उसके लिए वैसे भी मुझे डाका डालना पड़ेगा। भाई रिवाइज करके नहीं आ रहे हो, छोटा सा टॉपिक पढ़ाया 3, वो रिवाइज करके नहीं आ रहे, मुंह बना हुआ है, ये हाल है। पूछो 12th वालों से, ऐसे हाल रहेगा तो 12th पहुंचने में रो दोगे। बताओ डिफाइन इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मैं फिल्टर करता हूँ बच्चों को, पता है ना, जो नहीं पढ़ेगा फिर मैं एडमिशन कैंसिल, देख लेना, फिर अपना इमेज नहीं खराब करना है मेरे को। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बहुत है बगल में कोचिंग। इंपल्स, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? देखना पड़ रहा है, रिवाइज करके नहीं आ रहे हो आप लोग, ऐसे बैकलॉग बनेगा। क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम, रेट बोलना सही नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, यही तो था, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, यही आपको क्या था? इंपल्स। क्या था? इंपल्स। प्लीज रिवाइज करके आओ दोस्त, नहीं तो उसके बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। चलो जी, यहां तक तो हमने आपको पढ़ा रखा था। अब आप हेडिंग डालो, apparent weight of man in a lift or elevator। apparent weight apparent weight of a man in a lift or elevator, in a lift or elevator, in a lift or elevator। हाँ, जिसका टेस्ट नहीं वो कर लो केमिस्ट्री का। ये लिफ्ट है मान लो, ये व्यक्ति है मान लो, ठीक है, अभी रेस्ट पे लिफ्ट, अभी रेस्ट पे है लिफ्ट, तो इस इंसान का वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, और अगर ये रुका हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा r। मैंने आपको एक बात बताई थी, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, सो ब्लॉक का मास होता है mg जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और अगर ये किसका टुन 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 हो रहा है, और ये अगर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई तो इसको बैलेंस कर रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन, हमने लिखा इसको नॉर्मल रिएक्शन, आर को क्या लिखा? नॉर्मल। तभी तो नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज, तुम बैठे हो अचानक से, अभी बैठे हो, क्या तुम उड़ रहे हो या जमीन के नीचे धंस गए? तो क्या रीजन हो सकता है? हाँ हाँ भेजो सर, क्या रीजन है बताओ। नहीं नहीं अभी भी नहीं समझे। जैसे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा एक वेट लग रहा है टाइल्स को, और अगर टाइल्स नहीं टूट रही है और या मैं हवा में नहीं, उसका मतलब टाइल्स भी उतना ही वेट मेरे को ऊपर दे रही है, मेरे वेट को मैनेज कर रही है, बैलेंस कर रही है। कौन? यस सही। 11th का 12th? 11th लॉ ऑफ मोशन लिखते चलो, ठीक है, 11th क्लास चल रही है, लॉ ऑफ मोशन LLM, जो जहां से पढ़ा रहा हूं वहां से लिखते चलो, ठीक है। समझो, फिर से समझो। अगर मान लो ये एक टेबल है दोस्त, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कोई, और ये ब्लॉक या ये बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे, वेट का फॉर्मूला होता है mg, क्योंकि वेट होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। अगर ये नहीं, मान लो 10 न्यूटन से नीचे लग रहा है, तो इसको 10 न्यूटन से कोई बैलेंस करने वाला भी तो होगा, तो 10 न्यूटन से बैलेंस कौन कर रहा है? टेबल बैलेंस कर रहा है, टेबल ने भी एक फोर्स लगाया इस पे, इक्वल टू,
और ये आर और एम जी आपस में बराबर है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। क्लास 9th में पढ़ा था आपने, याद करो। नहीं मेरे भाई, फ्री फॉल नहीं है, याद करिए। आपने ना 9th में पढ़ा था तो उस समय दो लड़के बच्चे थे, धक्का मार रहे थे। एक इधर से धक्का मार रहा था 10 न्यूटन से F1, एक इधर से धक्का मार रहा था फिर से 10 न्यूटन से F2। ये ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, बिकॉज दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है। क्या है? और अगर इक्वल है तो नेट फोर्स क्या हो गया, देखो जब F नेट लिखूंगा ना मैं, मान लिया सर इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी F1 प्लस माइनस F2 दैट इज 10 न्यूटन प्लस माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन। सिमिलरली इसको आप विजुलाइज करो वर्टिकली, मान लेते हैं साहेब। बेटा क्लास जा रही है ना तो बिन थोड़ा कोशिश करो, अपना काम करो, काम दिया मैंने पढ़ने के लिए। कुछ नहीं करो तो सारे डेरिवेशन देख के फिर से लिखो सारे टिल ओम्स लॉ तक। आप जो लोग नहीं कर रहे, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का, मैं कह रहा हूँ ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो कोई तो होगा ना इसको बैलेंस करने के लिए। तो जो सरफेस का कांटेक्ट यानी जो भी ब्लॉक है नीचे वाला, मान लो एक और ब्लॉक मान लेते हैं, एक और ब्लॉक, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 2 भी तो फोर्स लगा रहा होगा इसको, कितना, 20 न्यूटन, कितना, तभी तो नहीं मूव कर रहा है। यानी ये फोर्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्या हो गए, बैलेंस हो गया। मान लो इसका नाम है F1, इसका नाम है F2। सो नेट फोर्स एक्टिंग, बैठ जाओ, एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, जगह दो बच्चों, इस क्या हो जाएगा F1 प्लस माइनस F2, क्या हो जाएगा ये 0। तो वही तो मैं बता रहा हूँ mg से, थोड़ा सा एक खींच लो इसको, जगह बना दो जाने आने का, थोड़ा स्पेस बना दो, इसको तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ से दिखेगा, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो गया 0। अब इसी चीज को मैं मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम में यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लॉजिक हम सीखे हैं, ये लॉजिक हम यूज करने जा रहे हैं मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम में, मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम। और ये जो तुम एरो बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स, इसी को एबीडी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सभी फोर्स को विजुलाइज करने को हम क्या बोलते हैं, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो 3 केस हो सकती है लिफ्ट में, ठीक है। केस नंबर 1, व्हेन, अभी घर जाना, कोशिश करना अगर हो पाए तो वो वेइंग मशीन खरीद लेना या कहीं से किसी से ले लेना, है ना, और लिफ्ट में उसको रखना, उस पे चढ़ जाना और लिफ्ट को ऑन करके देखना क्या पहले रेस्ट पे देखना, फिर एक मोशन में देखना, और वो फिर वो टूटने वाला तो कर नहीं सकते हो, रस्सी टूट जाए लिफ्ट की, वो वाला नहीं करना। 2 चीज कर सकते हो, देखना क्या होगा, फिर उसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझ रहे हैं। व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट, तो लेट्स से हम ये लिफ्ट बना रहे हैं, आप ये लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है। जाहिर सी बात है आप वेट नीचे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास मान लो इसको लिया मैंने, कहा वेट नीचे लग रहा है mg, लिफ्ट रेस्ट पे है, तुम भी रेस्ट पे हो, मूव नहीं कर रहे हो, यानी लिफ्ट तुमको भी फोर्स लगा रहा होगा, जो मैनेज कर रहा है r, यानी r किसके बराबर होगा, mg के। r किसके बराबर होगा, mg के। when we lift moving downward when lift at rest, ठीक है। जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो इस पे कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं ना, एक्सेलरेशन लिफ्ट पे कहां से आएगा, जब रेस्ट पे है तो मोशन तो कर ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, तुम्हारा भी एक्सेलरेशन 0, तुम भी तो रेस्ट पे ही हो। अच्छा एक बात बताना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मैन, तो कहोगे सर R माइनस mg, R माइनस, यही तो नेट फोर्स है, इज इक्वल टू F लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। और फोर्स का एक और इक्वेशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया आपने, क्या बनाया, F इज इक्वल टू ma, वेयर m इज द मास ऑफ मैन, m इज मास ऑफ मैन। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप क्या लिखोगे, R माइनस mg इज इक्वल टू ma, बट अभी तो बोला आपने कि a 0 है, अभी तो बोला हमने रेस्ट पे ना, तो a 0 हो गया, यानी R माइनस mg क्या हो गया 0, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया
mg, यानी जो तुम्हारा वेट एक्चुअल है वही तुम्हें वेइंग मशीन दिखाएगा। अगर 60 किलो के तो 60 किलो दिखाएगा। ठीक है, लिख लो पहला केस, लिख लो। टॉपिक का नाम है मैन एंड लिफ्ट प्रॉब्लम, या ऐसे लिख लो अपरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट। रिवीजन कर रहे हो? 11th अच्छा लग रहा है? 11th पास होने के बाद तो अच्छा ही लगता है। और क्या क्लास अभी तो मिला, अभी क्या कर ले रहे हो? इस साल मिला, इस साल प्रूफ कर दो मेरे को, दुनिया को गलत। नहीं, लिव मैन लिफ्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है और बाल भारती में आया भी था। अगर बाल भारती वाले बच्चे हैं तो अगर पेपर देखा होगा, इनके पेपर में मैन लिफ्ट प्रॉब्लम पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। और में आया है ना, तो मेरे को याद है था ना, इसलिए करा रहा हूँ ना। एसी क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, मैंने 2 बजे क्लास रखा था, आए क्यों नहीं बच्चे? भूमि भी नहीं आई, अबीर भी नहीं आया। वो मैथ का टाइम आ गया इसलिए क्या? 1 घंटा तो मैथ पढ़ाएंगे सर, अगर पढ़ाना भी हो तो। पता नहीं टाइम, 5 बजे के आसपास होगा। ये यहाँ नहीं पढ़ता है, ये मोती नगर पढ़ता है। ये ले लिया मैंने, डीजी टेक, रिकमेंड बाय टेकी गाय साहेब। पाउच है इसमें? अच्छा, ओहो, ब्रश रस भी दिया है क्या? हाँ यार, पाउच दिया तो है, सही कह रहे हो। ये पाउच में रख लूंगा, सुंदर लग रहा है, रेनकोट टाइप का, बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में रखेंगे फिर हम। गुड। वैसे मेरे को ये पड़ा है 1700 का, 200 रुपये डिस्काउंट कैशबैक। कोई बात नहीं, कौन सी जिंदगी चलेगी इससे, फिर दूसरा ले लेंगे हम, फिर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले सर आगे। अब दूसरी कहानी, लिफ्ट जो है अपवर्ड मूव करने लगे, हो सकता है ना, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रहे, तो देखो क्या होगा फिर। व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड, ये लिख लिया आपने। ये क्या है? व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखेंगे इसको, ठीक है, क्लास के बाद सभी लोग फोटो खींच के ग्रुप पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज का दिनांक है, डेट, योगा डे है आज 21 जून। अरे आज फादर्स डे, गुड। चलिए सर, सेकंड, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, समझिए ये लिफ्ट और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ए, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से। याद रखिएगा, जिस तरफ मूव करेगी वो फोर्स ज्यादा होगा, वो तुमको खींचने की कोशिश कर रही है ना, वो फोर्स ज्यादा होगा। तो चलिए पहले बनाते हैं इंसान को, ये हमारा चिंटू पिंटू, ठीक है। इसका मास mg नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और लिफ्ट इसको नॉर्मल रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ। बट ये मूव कैसे कर रहा है? अपवर्ड। जब अपवर्ड होगा तो वो वाला जिस डायरेक्शन में मूव होगा, अगर नीचे होगा तो फिर mg बढ़ा लिया जाएगा, ऊपर मूव करा तो r बढ़ा लिया जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा मैन पे, नेट फोर्स ऑन मैन इज r माइनस mg, r माइनस mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अभी पढ़ा हमने न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स लगेगा m इंटू ए। यहां पर a जीरो नहीं है, देख लो भाई, a इज नॉट जीरो, ये कुछ तो है इसमें। इक्वेशन नंबर 2, सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, देन r इज इक्वल टू
एम ए प्लस एम जी, एम कॉमन ले लो, ए प्लस जी। पहले आपका वेट क्या था, एम जी, इस बार कुछ ऐड हो गया, कुछ ऐड हो गया, यानी आर आपको ज्यादा ऊपर लगेगा, आर आपको ज्यादा, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपका वेट भारी सा है, आपको ऐसा फील होगा कि आप भारी भारी फील कर रहे हो। When lift accelerate upward, the apparent weight of man inside is increase. अब m प्लस जी हो गया ना, पहले कितना था, फर्स्ट केस में कितना था, एम जी, एक्चुअली वेट तो एम जी है तुम्हारा, वेट का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बार ए और ऐड हो गया, ए कौन सा है, ए है एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज वैल्यू देते हैं आपको, m 10 kg है, कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, एक्सेलरेशन हमने दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू 10 दे दी, तब r की वैल्यू उस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा 10 प्लस 2 प्लस 10 12, यानी 120 न्यूटन। 120 जब रेस्ट पे था, जब रुका हुआ था पहले, सेम वैल्यू पिछले केस में, केस नंबर 1 में m इंटू जी, जो पहला केस है उसमें m इंटू जी के हिसाब से हो जाएगा 100, तो आप पे 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। जो वेट होता है ना वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो आपका वेट जो फोर्स लगाता है उसका वो रिएक्शन वेट देता है आपको, तो आपको कहते हैं हाँ हम इतने किलो के हैं, है ना, मास को कन्वर्ट करता है फोर्स में, मास तो केजी में होता है, वेट किस में होता है, न्यूटन में, किसमें। तो अब देखो 100 पहले जब फर्स्ट केस में सेम वैल्यू लो और फर्स्ट केस में पुट करो, वहां 100 न्यूटन आ रहा था जब रेस्ट पे थी लिफ्ट। मैं वापस जाता हूं पहले स्लाइड पे, सब कुछ सेम वैल्यू लेते हैं, ये रहा फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, समझना। इस वाले केस में देखना, m कितना था, कितने केजी का, 10 केजी का, है ना, g क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और a इस बार क्या है 0, रेस्ट पे है ना, तो r की वैल्यू क्या आई, mg क्या आई, यानी 10 इंटू 10 कितना आया 100 न्यूटन। यानी आपको कैसा फील हो रहा है, कितना फोर्स फील हो रहा है, अब कितना फील हो रहा है, तो अब ज्यादा फील हो रहा है ना, तो अपने आप को ज्यादा भारी महसूस करोगे, वो रियलिटी में ऐसा है नहीं, वो बिकॉज ऑफ लिफ्ट मोशन, बिकॉज ऑफ लिफ्ट मोशन। भूमि लेट, टेस्ट भी नहीं दिया तुमने, अबीर के उधर बैठो, उधर ही बैठो, उधर ही बैठो, अबीर से पूछो, साइड में रख दो, किसी का होगा रख दो, बैठो बैठो। ठीक है, सर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि लिफ्ट नीचे आए, अभी क्या है, लिफ्ट मूव अपवर्ड, यानी कि यहाँ पे एक लाइन लिख लो यहाँ पे लाइन, एक लाइन लिख लो, नोट लिख लो। सो व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, सो व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, the apparent weight of man, the apparent weight of the man inside it increase, फिर से बोलूं, नेक्स्ट when lift move downward, थर्ड केस, केस नंबर 3, when lift move downward, देखिए ये हमारा लिफ्ट है और इस बार एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मैं फिर से बताता हूं, जीरो नहीं है, कुछ तो है एक्सेलरेशन। फिर से बनाइए चिंटू को, अब ये मुस्कुराएगा, बोलो क्यों, क्योंकि ये हल्का महसूस करेगा अपने आप को। कैसे देखते हैं, वेट लगेगा नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा ऊपर, मैंने कहा था जिस तरफ लिफ्ट मूव करेगी उस तरफ का कंपोनेंट लेंगे, तब mg बड़ा होगा r से, तो mg माइनस r, ये नेट फोर्स होगा किस पे, मैन पे, किस पे, सो नेट फोर्स ऑन मैन, इक्वेशन नंबर 1। एक और भी तो होगा सर, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या कर दूं, सेम लॉजिक, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, देखना क्या बन रहा है सर, mg माइनस r इज इक्वल टू ma,
तो r इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, mg माइनस ma, और m कॉमन ले ले। अब देखो माइनस हो रहा है, कोई चीज घट रही है, पहले बढ़ रही थी ना, पहले क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इस बार r देखो, r पे फोकस करो, नॉर्मल रिएक्शन पे। इस बार देखो माइनस हो रही है, क्या हो रही है, वैल्यू सेम रखते हैं जो हमने सीखा था। वैल्यू क्या लेते हैं, m लिया था 10, g लिया था 10 और a लिया था, रख के देखो r कितना आ रहा है, कम ही आएगा, 120 से भी कम आएगा, 100 से भी कम आएगा, 90 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, पक्का ना, हाँ 80 आ रहा है। हाँ तो अब हल्का महसूस करोगे, ऐसा लगेगा कि आपका वेट कम हो गया। ठीक है, लिख लेना इसमें एक लाइन, ये लिखने के बाद ये लिख लो, सभी लोग लिख लो ये, फिर लिखते हैं इसमें लाइन। अभी रिवाइज करो, चैप्टर 3 में चालू कर रहा हूँ आधे घंटे में, और रिवाइज करो कुछ कुछ। हाँ 3 चैप्टर आना ना आज, कोशिश है मेरी 1 शॉट की, हो जाएगा, वैसे साहेब की डिमांड है ना। चले, मान लो लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, हाँ लिख लो, इसमें लाइन भी लिखना है, वैसे होता है कभी कभी रस्सी टूट जाती है, तो वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसमें, ऐसा लगेगा वेट नहीं है आपका। ठीक है, डेरिवेशन करिए देख के, न्यूमेरिकल करिए एमटीजी से, कुछ करिए चैप्टर 3 के जरूर। ठीक है, पढ़िए, हो सकता है पढ़ेंगे तो आपको डाउट समझ आएगा, जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो पूछोगे, ये भी हो सकता है। ऑप्टिक्स का काम किया, नोट्स बनाया, नोट्स, अच्छा बहुत बढ़िया, चलो जब जागो तभी सवेरा, लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लेना। आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है तो फिर उसको रुद्रांश को लेक्चर मिल जाएगा आज का। देखते हैं आवाज़ हो रही है, तुमने स्कैम करा दिया मेरे से, स्कैम नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपने कहा था उनको, लेकिन पिछली बार तो हो रहा था। पॉज करके देख लो। हाँ साइड पॉज करेंगे तो फिर इसको ऐसे कैसे देख लेंगे, रोकना पड़ेगा ना रिकॉर्डिंग को, हाँ सही बात। तभी वो सेव होगा वीडियो। पिछला वाला तो नहीं आया था आवाज, पिछले वाले में नहीं आया था आवाज। मेरे दिमाग में तब नहीं बोला है। एक फ्री फॉल है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, लेकिन सिर्फ वही हवा थोड़ी नहीं, मेरी मतलब बात वैक्यूम है, तो फिर उसमें फ्रिक्शन लगा, मतलब एयर ड्रैग, मतलब नहीं लगेगा, नहीं लगा। फिर से बोलो, जैसे कि एक क्वेश्चन फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, हाँ। और वो क्या बोलते हैं, वैक्यूम है, वैक्यूम में तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, वैक्यूम मतलब नो एयर। तो मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज बहुत ज्यादा टाइम तक गिर रही है एक्सेलरेशन पे, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन नहीं, फिर क्यों, जो acceleration- वैक्यूम है तो पता है वेलोसिटी इस नियर अबाउट या उसी के हिसाब से एक्सेलरेशन के हिसाब से गिरेगी, तुमने वैक्यूम कर दिया ना, हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, कांस्टेंट रहेगी, constant। कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा, तभी तो कहते हैं हाथी को और उससे गिरा दें फर, हाँ जो भी है, अगर गिरा दें और हम नेगलेक्ट कर दें एयर फ्रिक्शन, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, यानी दोनों की स्पीड सेम होगी ना, एयर फ्रिक्शन रीजन अलग अलग। ड्रैग करने का। हाँ तो प्रोजेक्टाइल में भी देखा था हमने। चले सर, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड, हाँ पर जीरो बोल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ना, कहाँ पे, मतलब जो फ्री फॉल तो मैंने कहाँ बोला जीरो है, ग्रेविटी लगा तो रही है 10 मीटर पर सेकंड, हाँ तो मतलब वेलोसिटी तो फिर बढ़ती रहेगी ना धीरे धीरे। बढ़ेगी कैसे दोस्त, आपने ड्रैग, कोई चीज अपोजिट करने को है नहीं, दोनों कांस्टेंट से चल रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अब तुम पहले बात तो वैक्यूम क्रिएट कर दियो, तो अब गिरेगी तो है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरेगी, ग्रेविटी भी नहीं लगेगी फिर वहां पर, फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा फिर, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ना, तो हम, लेकिन फिर जी तो, लेकिन ए जीरो हो सकता है, अब इसमें कंफ्यूजन होता है जी और ए को लेके, जी तो लगेगा ही, वो नहीं तो नीचे ही नहीं आएगी, कोई चीज अगर नीचे आ रही है तो जी के बिना कैसे आएगी, वही स्केलर कॉन्सेप्ट का कुछ देखना है। लिखिए इसमें, when lift accelerate downward, the apparent weight of man inside, when lift accelerate downward, the apparent weight of man inside is decrease,
ठीक है, मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, करके देखना जरूर कभी कभी लिफ्ट में जाना, एक वेट मशीन ले लेना कहीं से, इंतजाम कर लेना और उस पर खड़े हो जाना। एक बार लिफ्ट ऊपर जाना, एक बार लिफ्ट, और रीडिंग देखना कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये फिर ठीक है, नहीं तो फिर गलत पढ़ रहे हैं हम लोग। करके देखना जरूर। नेक्स्ट, व्हेन लिफ्ट टूट जाए, रस्सी उसकी क्या हो जाए, व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉल व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉल। नेक्स्ट केस, फोर्थ केस, व्हेन लिफ्ट फ्री फॉल। अब इस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट की वो जी के बराबर हो जाएगी, ग्रेविटी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये जो लिफ्ट है जो पहले जी से गिर रही थी जब बंधी हुई थी, अब स्मॉल जी के बराबर हो जाएगी, है ना। तो अब फिर से वही बनाते हैं, कौन सा केस, जो पहला वाला बनाते हैं, जो नीचे जब आ रही थी, सेम लॉजिक, कॉन्सेप्ट वही होगा, एम जी माइनस आर, सब कुछ सेम। सो एम जी माइनस आर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इंटू एम ए, और एम ए क्या है, एम जी के बराबर है, ये क्या, ये तो कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आपको वेटलेसनेस फील होगी, क्या होगी, वेटलेसनेस फील होगी, ऐसा लगेगा कि वेट है ही नहीं। दिस इज द वेटलेसनेस सिनेरियो। वेट स्पेलिंग क्या होती है, वेटलेसनेस। सर फिर इसमें चिंटू कैसे बच गया, इसमें चिंटू कैसे बच गया इस केस में? जाको राखे साई मार सको ना कोई, जिसके साथ ईश्वर है उसको कौन मार सकता है, कोई मार सकता है। लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हो, इसके बाद जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत सारा टॉपिक है यार इसमें, बहुत टॉपिक है। ये ऐसे नहीं काम कर रहा है दोस्त, मैं सही बताऊं, या तो इसको 23 पे करूं, फिर इसका वो नहीं चालू हो रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्लास 9 के हिसाब से बताइए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन नहीं, वो नहीं है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Momentum remains a constant, and whenever someone hit someone. अच्छा, ठीक है, ये भी बात सही कह रहे हो। जैसे मान लो एक सड़क है, मास m, u वेलोसिटी, लेट्स से m1 u1, दूसरी गाड़ी मास m2 एंड u2। बिफोर कोलिजन, जाहिर सी बात है कि एक की स्पीड तेज होगी, कोई तो तेज जा रहा होगा, लेट्स से u1 इज ग्रेटर देन। बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम होगा m1 u1, इसका मोमेंटम होगा m2 u2, इसको जोड़ दो। आफ्टर कोलिजन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी मास में चेंज नहीं हो रहा, मतलब गाड़ी टूट नहीं रही है, ठीक है। कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी, मास वही रहेगा, m1 v1 m2 v2, है ना। जो तेज गाड़ी जाएगी टकराने, जो धीरे चल रही है वो उसकी स्पीड तेज जाएगी, जो तेज की स्पीड कम हो जाएगी। रियल लाइफ में भी यही होता है। इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, इसका क्या होगा m2 v2, प्लस कर दो। कंजर्वेशन कहता है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू आफ्टर, ठीक है, ये इसका लाइन है, लिखिए। द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको कहते हैं व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। पानी है उसमें कंटेनर में, किसने चेक किया था, पानी था सर, पानी था ना, ठीक है ठीक है। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, when no external force act on a system of several interacting particle interacting, आपस में इंटरेक्ट होने वाले। देखो साहब, तुम्हें चैप्टर 3 आता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम पढ़ नहीं रहे हो।
तुम बात कर रहे हो ओम से, ओम का चैप्टर 3 पूरा छूटा हुआ है, ठीक है। एक डेरिवेशन ही कर लेते तो कितना अच्छा रहता है ना, 5 मिनट पढ़ लेते। टेस्ट कहाँ कर रहे हो तुम, मोबाइल में कुछ कर रहे थे फोन इसलिए मांगा था। यार। ऐसे बोले से लगता है मैं देख ही नहीं रहा हूँ, गांधार हूँ मैं, मुझे दिखता ही नहीं है। ऐसे कैसी बातें करते हो यार, सामने दिख रहा है तुम बात कर रहे हो यार। मतलब क्या मैं ऐसा करूँ कि कोई रिकॉर्डिंग करके फिर तुमको ही तुम्हारी रिकॉर्डिंग दिखाऊं? ऐसा नहीं ना, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं आप झूठ नहीं बोल हाँ तो रहे। बात हो रही है, नहीं बहुत देर से बात कर रहे हो तुम। अपने कॉपी पे कंसंट्रेट करो, अपनी थ्योरी पढ़ो, अपना टेस्ट करो, अपना प्रैक्टिस करो ना, समय यूटिलाइज करो, ठीक है। When no external force act on a system of several interacting particle, comma, the total linear momentum, the total linear momentum, the total linear momentum, the total linear momentum of the system, of the system, of the system is conserved. Full stop. Line change, line change. The total linear momentum, line change, the total linear momentum, the total linear momentum, the total linear momentum is the vector sum of, is the vector sum of, इस लाइन पे ध्यान देना, क्या लिखा है मैंने, वर्ड बोल रहा हूँ, वेक्टर अंडरलाइन करना, is the vector sum of, is the vector sum of linear momentum, linear momentum, linear momentum of all the particle, of all the particle of the system, of the system। जैसे मान लो, समझ लो कौन सा ऐप क्रैश हो गया, रिकॉर्डिंग वाला, अच्छा नहीं, नहीं सर, बेस सिस्टम अरे नकली बोर्ड खरीदे लोग पैसा बचाने के चक्कर में, करप्शन। देखो सर, मैंने कहा बहुत सारे सिस्टम ऑफ बॉडी, 1 2 3 4, मान लो एक बम है, बम के चिथड़े उड़ गए, आतंकवादियों वाले एग्जाम्पल ले रहे हो सर आप, खान सर हो गए वो, ठीक है। ये मास m1 m2 m3 लेट से m4, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 v2 v3 v4। लीनियर ऑफ, ये जो आप लास्ट पे जो लाइन लिखा है ना, वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम, मान लीजिए इसका मोमेंटम p1, इसका p2 p3 p4, उस लाइन का मतलब है p1 प्लस p2 प्लस p3, जितने भी अगर मान लो n है, pn ये कांस्टेंट होने